पेटीकोट सील कर बिजनेस करना सीखिए। हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा ये काम है, बहुत बेस्ट काम है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने फोल्ड करके इसको कटिंग कर ले रहे हैं। 3 इंची फोल्ड किए हैं। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट लगा लेंगे। आज मैं बताऊंगी कि कैसे पेटीकोट से बिजनेस करना चाहिए और कैसे घर बैठे बिजनेस करें कि आप आगे बढ़ें। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको जाना है मार्केट और मार्केट से लाना है पेटीकोट का पूरा बंडल। और अगर आप थोक का कपड़ा लेकर आते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा बहुत ही होगा, क्योंकि आप अपने हाथ से सियोगी भी और इसको अपने से ही सेल करोगी तो आपके पास पैसा बचेगा। तो इसलिए आप सबको बता रहे हैं कि आप सब ज़रूर पेटीकोट का बिजनेस करना स्टार्ट करिए और शुरू करिए। कोई भी काम शुरू पहले करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि शुरू करने से पहले ही डर जाएं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सब ज़रूर पेटीकोट का बिजनेस करें और 4 पैसे कमाएं। और ख़ास करके हाउसवाइफ के लिए कहते हैं कि सबके हाउसवाइफ के लिए एकदम बेस्ट काम ये है कि आप कुल काम घर का करते हुए भी ये काम कर सकती हैं आसानी से। तो यहाँ पे कटिंग का वीडियो दिखा दिए हैं। अब हम सिलाई भी करते रहेंगे और आप सबसे बातें भी करते रहेंगे कि आप सब देखिए, घर बैठे अगर घर बैठे हैं तो ज़रूर घर बैठे आप सिलाई करिए और अपना जो भी है सेल करिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं आज तीसरा वाला 2 पहले ही बिक गया था मेरा। आज मैं एक और मेरा बिका पेटीकोट, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं कहीं भी जाती भी नहीं हूँ और कस्टमर से बात कर लिए हैं, कस्टमर लोग जानते हैं। तो इसलिए लोग अगर सिलवाने आते हैं तो उनके मैचिंग का रहता है, जो भी साड़ी वो लेकर चले जाते हैं। पेटीकोट साड़ी का मैचिंग का जो भी रहता है पेटीकोट तो ले जाते हैं। तो हम ऐसे ही सेल करते हैं। और देखिए, पहले से मैं सीकर नहीं रखती हूँ, जब आते हैं वो बीच लेते हैं कलर, तभी हम सीते हैं। उसके बाद ही हम उसको देते हैं, तभी हम पैसे भी ले लेते हैं। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं और पेटीकोट घर बैठे आप सेल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा एक काम है कि आप इसमें और आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर देखिए, थोड़ा धीरे धीमे ही काम करने से आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही दाई में कि आप सब पूरा ही कर लो, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ज़रूर आप सब धैर्य धरिए, धीरे धीरे काम बढ़ेगा। ये नहीं है कि हम एक ही दिन में कमा लें करोड़ों रुपए, तो ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे 1 रुपये से 2 रुपये, 2 रुपये से 3 रुपये, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगर ये चीज़ कर रही हैं तो अभी तो 1 2 3 ही बिका है, ऐसे ही बिकते बिकते और भी बिकने लगेगा। तो ज़रूर ये काम करिए कि घर बैठे आप बिजनेस करें शुरू और सिलाई भी करते रहिए। यहाँ पे देखिए, मैं पेटीकोट को सील भी रही हूँ, आप सबसे बातें भी कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप सब अगर पेटीकोट सील लेते हैं तो आप सब सेल भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। और देखिए, ब्लाउज वगैरह ये सब तो सीते ही रहेंगे। और ये भी काम एक तीर से 2 निशान होता है ना। तो ऐसा ही मेरा काम है कि मैं सिलाई भी करती हूँ और सेल भी करती हूँ। और देखिए, दुकान में भी आप जाकर सेल कर सकती हैं। अगर नहीं वहाँ पे हो रहा है तो जैसे कि जो फेरी वाले आते हैं भैया लोग, उन्हीं से उस सब से बात करिए, तो आपका कहीं ना कहीं जुगाड़ ज़रूर लग जाएगा। तो ये सब आप सबको आइडिया लगाना पड़ेगा, तभी आप सब आगे बढ़ सकते हैं। अगर खाली मन में ही अपने सोचे रहेंगी तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मन को बाहर निकालिए और अपना काम करिए, तब देखिए एक दिन कैसे आगे आप बढ़ती हैं। और जब आगे बढ़ने लगोगी, आपका बिकने लगेगा, तो आपका मन और बढ़ेगा और बनाओगे और सेल करोगे।
ऐसे ही काम होता है। शुरू में आप पहले स्टार्ट तो करिए, स्टार्ट करके तो देखिए कि हाँ होता है कि नहीं, और पहले 2-4 लोग से बात भी कर ले। ऐसा नहीं है कि कोई जाने ना, लेकिन हम तो देखिए सिलाई करते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं तो सब जानते भी हैं। अगर जो नहीं जानता है उनसे मैं एक बार बात ज़रूर उठा देती हूँ कि आपको अगर चाहिएगा तो हमारे पास है, जो भी कलर चाहिएगा आप ले जाइए। और देखिए मार्केट से लेंगी तो थोड़ा दूर दूर का धागा रहता है, बड़ा बड़ा धागा चला रहता है। यहाँ पे तो मैं इतना अच्छा से महीन धागा से उसको बनाऊंगी, अच्छा फिनिशिंग के साथ दूंगी। तो बोली कि चलिए ठीक है, ऐसे तो मार्केट से लेते हैं तो उसे कटवाना ही पड़ता है, लेकिन आप ही से ले लेंगे। तो हमने खुश हुआ कि चलिए भला कोई ऐसे ही कह के आप सब लीजिए। और ऐसा भी होगा, अगर शुरुआत करेंगे तो बिक्री भी होते जाएंगे। तो ये काम हम एक करने लगे हैं। आप सब तो जानते हैं कि मैं सिलाई भी करती हूँ और ये भी काम करने लगी हूँ। तो ज़्यादा करके देखिए गांव में अक्सर लोग साड़ी ही पहनते हैं, इसलिए मैं पेटीकोट का ही शुरुआत की हूँ। क्योंकि सूट यहाँ पे कोई नहीं पहनता है, इसलिए मैं सूट नहीं सिल कर करी। मैंने सोचा कि पेटीकोट का ही बिजनेस करें, क्योंकि यही गांव के औरतें ज़्यादा ही पहनती हैं, इसलिए गांव के ही औरतें लेंगी और तो कोई लेगा नहीं। तो इसीलिए हम यही काम चुने हैं। अगर हम सूट्स का बिजनेस करते तो गांव में बस लेडीज़ ही, मतलब लड़कियां ही पहनती और औरतें नहीं पहनती, इसलिए हम यही काम चुने हैं पेटीकोट। और ये बहुत अच्छा से सेल भी हो जाता है और साइज़ भी चाहे जैसा रहे, लेकिन मैं पहले से ही नहीं बनाती हूँ। जब कपड़े जैसे ले आकर रख लेती हूँ, जिसको जो पसंद आ जाता है उसको हम बना देते हैं और बोल भी देते हैं कि ऐसा मेरा बना देना। तो बहुत ही अच्छा ये आइडिया है, आप सब ज़रूर आजमाइए, करिए। अगर एक बार करके देखिए, अगर नहीं आपका बिक्री होगा तो पूछिएगा कि हाँ नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छा ये काम है कि आप सिलाई के साथ साथ पेटीकोट का भी बिजनेस करें और पैसे भी कमाएं। और कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं है कि हमें गांव-गांव जाकर बेचना पड़ेगा। आपको बस घर बैठे सीना है और सिल कर उसको देना है। बस आपको करना क्या है कि आपको जैसे जो भी बहनें आ रही हैं सिलवाने के लिए, उससे बातचीत हमेशा करते रहना है कि मैं पेटीकोट की बिजनेस करी हूँ। आप सबको जो मार्केट से लेते हैं वो हमारे यहाँ से लिया करिएगा, तो ज़रूर लेंगे। तो एक बार बात करने में क्या ही जाता है, जब आप सब अगर एक बार बात करेंगे तो ज़रूर आपके पास ग्राहक आएंगे। क्योंकि देखिए मैं ऐसे ही अपने कस्टमर को पटाई हूँ कि आप सब भी देखिए जो मार्केट से लेना है वो हमारे यहाँ से लीजिए, और बहुत अच्छा से हम आप सबको सिल कर दूँगी कि दोबारा आपको बखिया नहीं करवाना पड़ेगा। मतलब बहुत लोग अल्टर का काम करवा लेते हैं, जैसे उसको लंबा रहता है तो छोटा करवाते हैं। मार्केट से अक्सर अगर हम सियान पेटीकोट लेते हैं तो ज़रूर छोटा करवाना पड़ता है। और देखिए बहुत लोग पहले आती थी छोटा करवाने के लिए, तो मैंने अपने मन में सोचा कि चलिए यही बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा ये काम है, तो यही शुरुआत किया है। तो आप सबको मेरा ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। और देखिए यहाँ पे बातें करते करते मैंने पूरा पेटीकोट का सिलाई कर ली हूँ। अब बस लास्ट वाला है, यही अगर एक सियन हम चला देंगे तो पूरा पेटीकोट बनकर रेडी हो जाएगा। और देखिए अगर यहाँ पे अगर सिलाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मैं 2-3 बार चला दी हूँ मशीन ना, वहाँ पे आपको ज़रूरी ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से खुलने का डर रहता है, इसलिए उसको मशीन 2-3 बार चलाना है। और एक यहाँ पे नीचे यहाँ पर भी चलाना है 2-4 बार कि खुलने ना पाए धागा। तो देखिए यहाँ पे अब सिल लिए हैं, अब पूरा हम पलट कर आप सबको दिखाएंगे। तो ऐसे ही
देखते रहना। पूरा वीडियो तो देख चुके हैं, थोड़ा सा और है, पूरा लुक देखना कि मैं कैसे इसको सिली हूँ कैसे नहीं। और बहुत अच्छा परफेक्ट नाप भी आया है उनका। देखिए, जिसका बहुत लोग ज़्यादा ही छोटी रहती हैं तो उसका छोटा ही बनाना पड़ता है, और बहुत लोग बड़ी रहती हैं तो वो बड़ा बनाना पड़ता है। इसलिए मैं कपड़े को रखी रहती हूँ, तो जब मांगते हैं तभी हम उसको सील कर देते हैं। तो देखिए पूरा लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।